बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करते हैं अल्लाह के पाक नाम से जो नहायत रहम करने वाला है। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है रीजंस। क्या चीज़ है, उसमें कौन कौन सी, इसमें विटामिन सी, विटामिन बी, मैग्नीशियम, कैल्शियम, कार्बोहाइड्रेट्स, पोटाशियम, ये रिच सोर्स में ये चीज़ें पाई जाती हैं। अब इसमें हम देखते हैं कि जो सोगी है, रीजंस जिसको बोलते हैं, ये किस चीज़ में फ़ायदेमंद है। ये खून की कमी को पूरा करता है, हाजमे को बेहतर करता है। ये हमारे पोटाशियम इसमें रिसोर्स में पाया जाता है, कैंसर में ये हमें हेल्प आउट करता है, आइस को ये तेज़ करता है। अब इसमें हम डिटेल से इसके ऊपर देखेंगे ये किस तरह हमने लेना है, कितनी मिकदार में लेना है और इससे लेने से हमें क्या क्या फ़ायदा और कितना बेनिफिशियल हो सकता है, उसके ऊपर आप डिटेल से बात करेंगे। बेसिकली इसमें जो रिच सोर्स है वो है आयरन, मोस्ट इम्पोर्टेंट इसमें पाया जाता है। इसमें विटामिन सी है, B6 है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, कार्बोहाइड्रेट्स है, इसमें प्रोटीन्स है। ये इसमें मिनरल्स और कैल्शियम और विटामिन डी, ये सारी चीज़ें इसमें काफ़ी हद तक पाई जाती हैं, जिससे हमारी बॉडी को रेगुलाइज करने में डेली जो हमें कैलोरीज की रिक्वायरमेंट होती है वो काफ़ी हद तक हमारी इससे पूरी होती है। अब इसके इस्तेमाल से जो मेजर इम्पैक्ट होता है वो हमारी आयरन, खून की कमी पूरा करता है। इसमें रिच सोर्स ऑफ आयरन पाया जाता है और ये हाजमे को बेहतर करता है, हमारे जो डाइजेशन का मसला होता है उसको बेहतर करता है, जिससे क्योंकि इसमें लैक्सेटिव प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो हमारे कब्ज़ के निज़ाम को बेहतर करती है। जब हमारा कब्ज़ का निज़ाम बेहतर होता है तो हमारा जो खाने का निज़ाम है वो भी काफ़ी हद तक बेहतर हो जाता है, क्योंकि इसमें पोटाशियम और मैग्नीशियम रिच सोर्स में पाया जाता है, जिसकी वजह से हमारी स्टोमक की एसिडिटी जो होती है वो कंट्रोल होती है। क्योंकि पोटाशियम जो होता है और मैग्नीशियम वो हमारे स्टोमक की एसिडिटी को कंट्रोल करता है। और इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट है जो हमारे कैंसर से ये हमें बचाता है, क्योंकि इसमें फिनोलिक कंपाउंड होते हैं जो कैंसर को डेवलप करते हैं। अब जो फिनोलिक कंपाउंड है इसमें काफ़ी मिकदार में पाए जाते हैं, जिससे हमारी जो कैंसर बनने के चांसेस है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। ये हमारी जिस्मानी पावर को बेहतर करता है, जो मसल वीकनेस है उसको काफ़ी हद तक ये बेहतर करता है, क्योंकि जब हमारी आईज़ की सर्कुलेशन है, उसको जो ब्लड का फ्लो है वो बेहतर होता है, तो उससे हमारी आईज़ का जो फंक्शन है वो भी काफ़ी हद तक बेहतर हो जाता है। उसकी वजह क्या होती है कि इसमें जो फ्री रेडिकल्स होते हैं हमारी बॉडी में पाए जाते, वो फ्री रेडिकल्स को ये डिस्ट्रॉय करती है, जिससे हमारा जो मसल्स कमज़ोर जो होते हैं फ्री रेडिकल्स की वजह से वो काफ़ी हद तक बेहतर हो जाते हैं। क्योंकि इसमें रिच सोर्स कैल्शियम की वजह से हमारे जो दांत हैं, हमारी जो उसकी दांतों की पीलिंग है, जो ब्रेकेज है वो काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाती है। इससे हमारा जो वेट है वो गेन होता है। हमारा जो वज़न किसी वजह से, खून की कमी की वजह से या वैसे ही हमारा जो खाना हजम नहीं हो रहा होता उसकी वजह से हमारा वज़न नहीं बढ़ पा रहा होता है, तो वो इससे काफ़ी हद तक ये मसला हमारा कंट्रोल हो जाता है। और ये कोलेस्ट्रॉल जो बढ़ रहा होता है उसको काफ़ी हद तक ये कंट्रोल करता है। जो बोन्स हैं वो कैल्शियम की वजह से हमारी काफ़ी हद तक स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं, जिसकी वजह से भी आर्थराइटिस का जो इशू है वो काफ़ी हद तक हमें कंट्रोल हो जाता है और हमें गाउट्स ये जो जिसको गैंठिया बोलते हैं उसको काफ़ी हद तक ये इसमें हेल्प आउट होता है। और इसमें जो विटामिन बी है वो काफ़ी मिकदार में पाया जाता है, जिससे हमारी जो मसल की स्ट्रेचनेस है वो काफ़ी हद तक बेहतर होती है। अब आपने इसमें इसका इस्तेमाल कैसे करना है, आपने कोशिश करनी है कि 5 से 7 दाने आपने रात को पानी में डिप कर देनी है और सुबह को निहार उठ के आपने नाश्ते में इसका इस्तेमाल करना है। और इसको आपने जो पानी में डिप करना वो नॉर्मल पानी नहीं, हल्का सा नीम गर्म हॉट वाटर होना चाहिए, जिससे इसके जो इफेक्टिवनेस है वो ज़्यादा हो जाती है। तो इसके इस्तेमाल से रूटीन से आप इसका 1.5 से 2 माह रूटीन से इस्तेमाल करें, साथ लिक्विड का इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह इसके इस्तेमाल से आपका ये मसला काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाएगा।
उम्मीद करता हूँ ये वाली मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो आगे अपने जितने भी फैमिली मेम्बर्स हैं, फ्रेंड्स हैं, उनको शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आने वाले इन्फॉर्मेटिव वीडियो तक आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।